हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो सब्जेक्ट से हट के कुछ लेके आया हूँ। सब बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, पिछले काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, शिक्षक भर्ती कब आएगी। कभी फेसबुक पे मैसेज, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज, कभी कॉल, कभी ट्विटर पे मैसेज, ठीक है। पूछते रहते हैं कि कब आएगी कब आएगी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है आपकी, उसमें इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि लगभग दिसंबर 2018 में आपका 69,000 की भर्ती निकली थी। उसके बाद अब तक कुछ प्रोसीजर सुनने में नहीं आया कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और बीच-बीच में कुछ स्टेटमेंट आते रहते हैं सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से सरकार के, और साथ ही साथ अधिकारियों के भी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि क्यों इतनी देर हो रही है, क्यों नहीं आ रही है शिक्षक भर्ती आपकी। फैक्ट्स के साथ बताऊँगा क्या फैक्ट्स हैं इसके, क्यों इतनी देरी हो रही है। अगर हम पीछे 2018 से बात करें तो 68,500 69,000 2 भर्तियाँ आपकी आई थी, बहुत बड़ी भर्तियाँ, ठीक है। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट से होकर आई थी, और जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था। तो उससे अगर पहले देखी जाए तो आपकी 12,000 16,000 15,000 हर साल लगभग 1 डेढ़ साल में भर्ती आती रहती थी। जितने रिटायरमेंट होते थे उस पर आते थे, लेकिन उस पर भर्ती आती रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान एकदम निकल जाती थी सर भर्ती। हर सरकार को हर काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और हमारा जो शिक्षा विभाग है, ये सबसे बड़ा विभाग है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हो। अगर आपको एक अनुमान लगाया जाए कि शिक्षा में अनुदेशक, रसोइया, इन सब का अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 20 लाख आपके कर्मचारी होते हैं। आंगनबाड़ी बहनें वगैरह सब मिला के अगर बात करी जाए तो लगभग 20 लाख आपके शिक्षक कर्मचारी इस विभाग में काम करते हैं। तो ये छोटा मोटा विभाग तो है नहीं। तो पिछली सरकारों ने भी अगर भर्ती दी है तो पूरे आप में क्या नाम है, पूरा अगर उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने पूरा खाका तैयार करा, तब जाके उन्होंने भर्तियां दी। और ये नहीं ऐसी आसान दे दी, सब जगह भर्ती देने से पहले बच्चों ने धरना प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट वगैरह किए, आपके जाके ज्ञापन वगैरह दिए। जो काम अब चल रहा है वो पहले भी होते आए हैं पिछली सरकार में। ये नहीं कि इस सरकार ने ही आपको भर्तियों के लिए इतना वेट कराया है। पिछली भर्तियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि उसमें आपका थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पिछली जो भर्तियाँ आती थी 12,000 16,000 15,000, ठीक है, 10,000 ये वैकेंसी आई थी। ये छोटी छोटी प्रत्येक साल पे जो रिटायरमेंट होते थे उनके हिसाब से आपके, या जो जॉब छोड़ के दूसरी में स्विच कर जाते थे, छोड़ जाते थे, उनके अनुसार आपकी भर्तियाँ आती रहती थी। तो 68,500 69,000 भर्ती होने के बाद शिक्षक जो हैं आपके आ गए। लेकिन इसी बीच में आपका कोई और सुनने में आपका भर्ती का नहीं आया है। माध्यमिक वगैरह में आई है, लेकिन प्राथमिक और जूनियर वगैरह में कोई भर्ती नहीं आई। बट जूनियर में अभी आई थी, वो एडेड वाले में आई थी, ठीक है ना। तो इस समय अगर बात करें हम कितने शिक्षक हैं, तो हमारे इस विभाग में अभी जैसे शिक्षा मंत्री जी का अभी बयान आया था कि हमारे यहाँ लगभग 6,40,000 शिक्षक हैं। इसमें बच्चे लगभग 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो इसमें अनुपात उन्होंने बताया कि बराबर हो गया है। लेकिन अगर निकाल के देखा जाए तो अनुपात वगैरह तब भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। आप निकाल के देख सकते हैं। प्राइमरी में आपके 1 पे 30 बच्चों पे 1 टीचर, और जूनियर में 35 बच्चों पे 1 टीचर होगा, ठीक है। उसमें इन्होंने शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को भी काउंट किया है। तो शिक्षा मित्रों को जब क्या नाम है सैलरी देने की बात आती है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, और जब सैलरी देने की बात नहीं आती, पढ़ाने की बात आती है, तो उनको ये एक क्या नाम है शिक्षा टीचर की तरह काउंट किया जाता है उस पर, ठीक है। तो इनका भी एक स्थायी समायोजन सरकार इस पर विचार कर रही है। हो सकता है इनके बारे में कुछ निकल गया, इसलिए थोड़ा देर हो रही है। तो प्रोसेस आपका होता है, आपको प्रोसेस ये है कि आपका इस समय इस विभाग में, शिक्षा विभाग में आपका समायोजन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ये सब प्रोसीजर इसका होता है। तो इस समय क्या नाम है ट्रांसफ़र आपका प्रत्येक वर्ष 8 से 10,000 टीचर्स वगैरह रिटायर होते रहते हैं इस विभाग में। कभी थोड़ा सा प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन समायोजन का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए आप किसी स्कूल में 160 बच्चे हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक 30 बच्चे पे 1 टीचर होगा, और वहाँ पे हेड टीचर का पद होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि जहाँ पर 150 बच्चे हैं वहाँ पर तो हेड पद होगा,
और जहाँ पे 150 से कम है प्राइमरी में, 150 से कम अगर होगा तो वहाँ पे हेड का पद नहीं होगा, वहाँ पे असिस्टेंट टीचर ही इंचार्ज का काम संभालेगा। और जूनियर में आपके 100 बच्चों पे हेड टीचर रखा जाएगा। अगर 100 से एक भी कम है तो वहाँ हेड टीचर का पद ख़त्म कर दिया गया है। तो आप वहाँ पे जो होगा असिस्टेंट टीचर ही आपका इंचार्ज का काम संभालेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 150 है, अगर आपके 150 टीचर से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा हैं, 160 हैं अगर, तो उसमें आपका 3 छंग 18, 6 प्लस 1 यानी कि 60 टीचर आपके होने चाहिए। एक हेड टीचर होगा और 6 असिस्टेंट टीचर होंगे आपके, यानी 7 जने उसमें होने चाहिए। तो अब हुआ क्या है कि जहाँ पे कम है, मान लीजिए कहीं पे आपके 150, मान लीजिए 100 बच्चे हैं और वहाँ पे 60 टीचर हैं, और एक जगह है वहाँ पे 150 हैं, वहाँ पे 150 हैं तो वहाँ पे 2 टीचर हैं। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है छात्र संख्या के अनुपात से बच्चों शिक्षक में। तो उसके लिए क्या करा जाएगा कि यहाँ से टीचर उठा के यहाँ आपके शिफ्ट करे जाएंगे। अब यहाँ पे होने चाहिए 4, ठीक है, 30 के हिसाब से, और यहाँ पे होने चाहिए लगभग 5, ठीक है। 150 हो जाएंगे तो प्लस 1 भी हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ के जो 3 ज़्यादा हो रहे हैं वो 3 को उठा के यहाँ डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5, 2 पहले थे, 3 अब यहाँ पे क्या हो गया, समायोजन हो गया, मतलब एडजस्ट कर दिया इनको। तो इस समायोजन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलेगी आपकी अभी। तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी तो ट्रांसफ़र होंगे, फिर वो ट्रांसफ़र होने के बाद फिर उसमें प्रमोशन, आपका प्रमोशन की प्रक्रिया आपकी विचार करी जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये सब आपका प्रोसीजर होता है, पहले समायोजन, फिर ट्रांसफ़र, फिर प्रमोशन। इस तरह से आपका समायोजन ट्रांसफ़र प्रमोशन आपका होगा। और फिर आपके देखा जाएगा किस स्कूल में कितने बच्चों पे कितने टीचर्स हैं, तो उस हिसाब से आपकी छात्र और शिक्षक अनुपात निकल के आएगा। तो ये शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो आपको बताया गया। इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हमारा क्या नाम है छात्र संख्या अनुपात जो है सही नहीं है। तो भाई अपनी सरकार, कोई सरकार होगी अपनी बुराई थोड़ी करेगी, और अपने आप भी अपनी बुराई थोड़ी करोगे। लेकिन इसके बाद आपको एक एक्चुअल डाटा पता लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक एक्चुअल डाटा पता लगेगा कि ठीक कितने हैं, ठीक है। और स्कूलों में अभी आपका डीबीटी का काम भी चल रहा है, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन डिटेल सब भरी जा रही हैं। ये डीबीटी का काम आपका चल रहा है, जिससे ऑनलाइन डिटेल आपकी बच्चों की ऑनलाइन डिटेल है। तो एक एक बच्चे का पूरा नामांकन पूरा सही पता चलेगा सरकार को, और एक बार में ही पता चल जाएगा कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अनुदेशक हैं, सब कुछ आपका एक ही बार में उसमें पता चल जाएगा। उससे छात्र और शिक्षक अनुपात निकाला जाएगा। तो वो एकदम ठीक डाटा आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर उससे वर्तमान में कितने रिक्त पद हैं ये सब आपको पता चल जाएगा एक उसमें, ठीक है। तो अभी ये प्रोसीजर चल रहा है, जहाँ तक दिसंबर तक आपका प्रोसीजर निपट जाएगा। और ट्रांसफ़र भी मेरे ख्याल से ब्लॉक से ब्लॉक में होंगे, वो शायद दिसंबर तक आपके हो जाए, और उसके बाद आपके अंतर्जनपदीय आपके हो शायद, जहाँ तक है। तो हो सकता है अप्रैल तक आपका हिसाब किताब आपका सब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, यहाँ तक हो जाएंगी। फिर वर्तमान में दिक्कत आपको पता चल जाएंगे। फिर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है। उनको भी उनकी मांग भी है, ठीक है ना, कि उनको जो मानदेय है इस समय शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मिलते हैं और अनुदेशकों को 7,000 रुपये मिलते हैं। तो इनका भी सरकार शायद इन पर विचार कर रही है कि इनको भी एक स्थायी सॉल्यूशन इसका दिया जाए, जिससे कि ये भी संतुष्ट हो सके सरकार से और आगे अच्छे से और ज़्यादा काम कर सकें सभी मिलके, ठीक। तो इनका भी विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं, इनका सरकार से वार्ता चलती रहती है। तो इनका भी मानदेय बढ़े या फिर इनको स्थायी सॉल्यूशन कुछ दिया जाए, कुछ भी करा जाए, वो सरकार के ऊपर, सरकार क्या करती है। तो आने वाले अगले वीडियोस में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा कि शिक्षक भर्ती की, मुझसे जुड़े रहिए आप, कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, कितनी भर्ती आएगी, और शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने हैं, ठीक से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कुछ दिनों बाद। तो इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें, और इसी चैनल पे आपको मैथ्स वगैरह के, यूपी टेट, बैंक, सुपर टेट वगैरह, इनसे संबंधित सारी जानकारी प्रॉपर आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।